हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5C से क्लास 10 आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर 5 है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है फ्रेंड्स। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 63 then 60 then 57 then 54 and so on must be taken so that their sum is 693. एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसके टर्म्स हैं 63 then 60 then 57 then 54 एंड सो ऑन। देन हमें फाइंड करना कि हम इस सीरीज़ में कितने टर्म्स लेंगे ताकि सम जो है सीरीज़ का 693 हो जाए, और हमें एक्सप्लेन करना है डबल आंसर। मीन्स यहाँ पे क्लियर है, हमें डबल आंसर मिलेगा, देन हमें उसे एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से हमने सीरीज़ नोट डाउन कर ली है। 63, 60, 57 और 54 एंड सो ऑन। सम है 693। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 63। डी होता है कॉमन डिफरेंस, उसको फाइंड कर लेंगे, क्या मिलेगा 60 माइनस 63 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और यहाँ पे सम गिवन है। देन फ्रेंड्स SN क्या हो जाता है, जो n टर्म्स का सम, उसका फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है n टर्म्स का सम। यहाँ पे n टर्म्स का सम है 693 इज इक्वल टू n, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, अपॉन 2 इंटू में 2a की वैल्यू है 63 प्लस n-1, n हमें फाइंड करना है, एंड d की वैल्यू है -3। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है SN के फॉर्मूले में। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। 693 इंटू 2 इज इक्वल टू n, इंटू में 63 इंटू 2 126 प्लस माइनस -3n, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 का 8 कैरी आई 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू 126 n। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे। 126 प्लस 3 129 हो जाएगा, तो 129 इंटू n, 129n माइनस 3n स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स अब कॉमन ले सकते हैं बोथ साइड में 3। यहाँ पे रिमेनिंग क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, रिमेनिंग आया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 43n माइनस में n स्क्वायर। वो साइड में 3 कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको ट्रांसपोज करेंगे, n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स को हम ट्रांसपोज करके राइट साइड में लेके आए हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, और इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जिसे अब हम सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे n की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसीलिए हमें n की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462, n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे, देन फ्रेंड्स क्या आएगा, -22n n सॉरी यहाँ पे प्लस का 22n, सॉरी माइनस का रहेगा फ्रेंड्स, -22n और -21n, दोनों को ऐड किया, क्या आया 43 माइनस का, और -22 इंटू -21 करेंगे, आएगा प्लस का 462। तो इस तरह से इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, -22n -21n
प्लस 462 इज इक्वल टू 0। अब n कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आया n माइनस 22। इधर से लास्ट टू टर्म से माइनस 21 कॉमन लिया, रिमेनिंग आया n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से n माइनस 22 कॉमन ले लिया, ठीक है, रिमेनिंग रह गया n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दो सिचुएशन होंगी, जब n माइनस 22 इज इक्वल टू 0 होगा तब n की वैल्यू मिलेगी 22। इसी प्रकार से जब n माइनस 21 इज इक्वल टू 0 होगा तब n की वैल्यू मिलेगी 21। इस तरह से हमें यहाँ पे n की अब दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें यहाँ पे हमारे जो डबल आंसर मिले हैं इन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 21 करके 21th टर्म को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, या तो 22 टर्म को फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं क्या मिलता है 21 टर्म में। किसी भी nth टर्म फाइंड करने के लिए टी एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला टी एन nth टर्म। यहाँ पे T21 हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू क्या है 63 है ना, इसको पुट कर दिया, प्लस n क्या है 21 माइनस 1 इज इक्वल इंटू डी, डी की वैल्यू है -3, यहाँ पे -3 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे 63, 21 माइनस 1 आ गया 20 और 20 माइनस 3 करेंगे तो जो भी आएगा माइनस का आएगा। 20 माइनस इंटू है, सॉरी 20 माइनस 20 इंटू में -3 तो माइनस का आ जाएगा 60। देन हमें क्या मिल गया यहाँ पे 3 T21। इसके बाद से फ्रेंड्स अब हम n इज इक्वल टू 22 पुट करके भी जो है वो T22 मतलब 22 टर्म जो है फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं 22 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और 21 की जगह यहाँ पे 22, बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी। 21 माइनस 1 आ गया, 22 माइनस करेंगे 1 आएगा 21, इंटू करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा जो भी आएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 63 ये आ जाएगा। 63 माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो 22 टर्म फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि 0 आ रहा है इसीलिए यहाँ पे हमारे दो आंसर मिले, n इज इक्वल टू 21 और n इज इक्वल टू 22, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम ऐड करेंगे पूरी मतलब 22 टर्म्स तक या 21 टर्म तक तो सम जो है गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेम रहेगा 693। अगर हमने 21 टर्म्स तक सम किया है सीरीज़ का तो आ जाएगा 693, और इसी तरह अगर 22 तक करेंगे तो क्योंकि 22 टर्म है 0 तब भी हमारा सेम ही आएगा आंसर 693। इसलिए यहाँ पे हमें n के जो है दो वैल्यूज़ मिल गई हैं 21 एंड 22। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5C से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या जिन्हें भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ज़रूरत हो उन सभी स्टूडेंट्स के साथ। और फ्रेंड्स कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई अदर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much friends again for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much friends. Take care and bye bye.